बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसके अंदर हम एरे के बिल्ट इन फंक्शन सीखेंगे। दोस्तों बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनका कोड पहले से साइंटिस्ट ने या इंजीनियर्स ने पहले से करके रखा हुआ है, हमें वो फंक्शन का कोड करना नहीं पड़ता। हमें जस्ट उन फंक्शंस को अगर यूज़ करना हो तो हम जस्ट उनको नाम यूज़ करते हैं। तो जब आप किसी भी बने बनाए फंक्शन का नाम यूज़ करते हो तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली अपना जो वर्किंग है वो कर देता है, आपको उसके लिए कोड नहीं करना पड़ता। तो यही दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने एरे के ऊपर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो, डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमें उनके लिए कोई कोड करना नहीं पड़ता, बस वो बिल्ट इन फंक्शन का नाम यूज़ करो तो आपके वो फंक्शन जो है अपना वर्किंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम जिस फंक्शन को सीखने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर्स फंक्शन। दोस्तों ये रिवर्स फंक्शन क्या करता है कि आपकी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको रिवर्स कर देगा। जैसे लेट से आपने यहाँ पे लेट ए नाम की एक एरे बना ली, एरे वेरिएबल बना लिया ए, और आपने यहाँ पे एक एरे बनाई जिसमें आपने कुछ वैल्यू लिखी लेट से 10, फिर आपने रखी वैल्यू 20, जहाँ फर्स्ट करो आपने वैल्यू रखी 5, फिर आपने रखी 2, फिर 1, फिर 4, फिर आपने रख दी मान लो इस तरह 3। ठीक है, अब देखो मान लो कुछ इस तरह से आपने वैल्यूज जो है वो लिख दी हैं। अब अगर दोस्तों मैं आपको इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके दिखाऊँ तो ये कैसे डिस्प्ले होंगी मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके साथ मैंने कहा जो मेरे ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 लाइन का ब्रेक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने कहा जब वैल्यू डिस्प्ले हो तो उसके बाद ये करो 2 लाइन का ब्रेक कर दो। तो उसके लिए मैंने 2 दफ़ा बी अटैक का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। अब मैंने ये सिंपल आपको वैल्यू डिस्प्ले करना सिखा रहा हूँ, ये जो कि पहले भी आपको पता है कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो ये देखें आपकी वैल्यू जैसे आपने दी थी वैसे ही वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। पहले 5, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। अब दोस्तों मान लो चाहते हो ये जो वैल्यूज हैं ये उल्टी डिस्प्ले हो, मतलब ये जो लास्ट वाली वैल्यू 3 ये पहले डिस्प्ले हो, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 5 जो फर्स्ट पे है वो लास्ट पे डिस्प्ले हो, मतलब रिवर्स आर्डर में आप इनको डिस्प्ले करना चाहते हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे आना है और जिस एरे वेरिएबल को आपने रिवर्स करना है, मतलब जिस एरे को रिवर्स करना है उस एरे का नाम, तो मेरी एरे का नाम क्या ए। आगे कहते हैं दोस्तों डॉट बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपने एरे के आगे कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना हो। तो मैंने कहा एरे मेरी ए मेरी एरे का नाम है, आगे डॉट, और उसके बाद जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारी एरे की वैल्यूज़ को रिवर्स करता है उसका नाम है रिवर्स। उसका नाम क्या नाम है? रिवर्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है रिवर्स। तो ये क्या करेगा, आप कह रहे हो जो मेरी ए नाम की एरे है उसको रिवर्स कर दो। तो ये फंक्शन जो है वो आपकी एरे में मौजूद तमाम की तमाम इन वैल्यूज़ को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब यहाँ पे इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यही लाइन दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ। ये वाली जो लाइन है इसी को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको डिस्प्ले कर दी कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ, पहले आपकी रिवर्स के बगैर ये जो ऊपर वाली लाइन है ये विदाउट रिवर्स वैल्यू डिस्प्ले करेगी। उसके बाद जो कि आपने अपनी वैल्यू को रिवर्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जब आपने अगेन वैल्यू डिस्प्ले की है तो अब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे आता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देख रहे हो, देखो पहले आपकी विदाउट रिवर्स वैल्यू डिस्प्ले हुई ओरिजिनल, और उसके बाद देखो उसने जो वैल्यूज़ थी उनको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। क्लियर? तो रिवर्स करने का आपको समझ आ गया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से ख़त्म। अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। अब दूसरा जो दोस्तों हम फंक्शन सीखने जा रहे हैं उसका नाम है सॉर्ट फंक्शन। ये सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट फंक्शन ये करता है दोस्तों आपकी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट समझते हो ना, तरतीब लगाना अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तरफ। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है क्या ये तरतीब से लगी हुई हैं? नहीं, ये तरतीब से नहीं है। देखो पहले रैंडम वैल्यू लगी हुई है, पहले 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। जबकि सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग तो ये तरतीब ये होती है, पहले सबसे छोटी वैल्यू 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। तो ये दिस इज़ सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, दिस इज़ अ तरतीब अरेंजिंग तरतीब नहीं अरेंजिंग। ठीक है, तो ये देखिए ये होती है अरेंज कर दिया अपनी वैल्यूज़ को, जबकि ये अरेंज नहीं है, ये रैंडम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब उसको इन वैल्यूज़ को अरेंज कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपली यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ क्या किया, ए अपनी एरे की वैल्यू पहले डिस्प्ले की विदाउट अरेंजिंग। तो वापस चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश। देखो आपकी सिंपल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 5, 2, 1, 4 एंड 3। अब मैं इनको जो है अरेंज करता हूँ, मतलब इनको सॉर्ट करता हूँ। सॉर्ट कैसे करता हूँ उसके लिए अगेन वही सेम तरीका, अरे का नाम बोला, आगे डॉट, सॉर्ट करना सॉर्ट नाम का ही मेथड होता है। तो इसमें बहुत इजी मेथड है, जो काम आपने करना हो उसी नाम का उन्होंने मेथड बनाया हुआ है। इससे पहले हमने जो रिवर्स मेथड सीखा वो क्या कर रहा था, वैल्यूज़ को रिवर्स कर रहा था। अब भी हमने सॉर्ट मेथड किया, ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड बेसिकली आपकी इन वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देगा, तो मतलब तरतीब से जो है वो लगा देगा। अब यहाँ पे करता हूँ, अब आपको देखिएगा ज़रा, यहाँ पे F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो देख रहे हो पहले आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जिनमें कोई तरतीब नहीं है। अब यहाँ पे देखो जब हमने उनको सॉर्ट किया तरतीब लगाया तो देखो वो क्या हो गया, वो एक तरतीब से लग गई हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, जिसमें आपने 2 मेथड सीखे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के। एक आपने रिवर्स मेथड सीखा और दूसरा आपने सॉर्ट मेथड सीखा है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।